सनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अन्नि प्रजां बहुलं मे करुत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए चारों भैयन की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। आज के इस दशहरा पर्व पर हमारे इस रामोत्सव 2016 के दशहरा पर्व पर हमारे मुख्य अतिथि देश के राष्ट्र गौरव हमारे देश भारत की पारसमणि श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर हम समिति के सभी सदस्य एवं हमारे इस ऐशबाग रामलीला एवं अभिनंदन करते हैं। मैं आदित्य द्विवेदी हमारे अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल एवं समिति के सभी पदाधिकारीगण हृदय से आपका सम्मान करते हैं और निवेदन करते हैं माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से कि आदरणीय हरिश्चंद्र अग्रवाल जी अपने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्रम भेंट करेंगे और गदा हमारे लखनऊ के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पुष्पगुच्छ और हमारे भगवान हनुमान जी की गदा वह भेंट की जा रही है जिससे हनुमान जी ने रावण के आतंक का नाश किया था। धनुष बाण हमारे भगवान परशुराम ने भगवान राम को दिया था। एक मिनट, धनुष बाण मैं आदरणीय डॉक्टर से निवेदन करूंगा कि धनुष बाण और ब्रह्मास्त्र हमारे प्रधानमंत्री जी को भेंट करें और तीर चला करके वह सांकेतिक हमारे देश का वातावरण भगवान राम की तरह राम राज्य की जैसी स्थापना हो और हम लोग गौरवान्वित हों। हमारे भगवान विष्णु का जो शस्त्र है तीर चल गया है। क्या बात, जोरदार बोल जय श्री राम, जय श्री राम। अब भगवान विष्णु का जो परम अस्त्र सुदर्शन चक्र के लिए मैं समिति के सचिव के नाते और अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि सुदर्शन चक्र मैं उनको और राम और कृष्ण यानी कि विष्णु का अवतार माना जा रहा है। जोरदार तालियां हम लोग बजाते हैं। त्रेता और द्वापर दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं एक साथ। हमें तुलसी जी का चित्र और रामचरितमानस की प्रति यह हम समिति के लोग भेंट करेंगे। आदरणीय प्रमोद जी, पंडित आदित्य द्विवेदी, हरीश जी, हमारे मेयर साहब, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राज्यपाल महोदय और तमाम सारे हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रामचरितमानस की प्रति भेंट कर रहे हैं और बाबा तुलसीदास का वो चित्र जो एकमात्र चित्र है जो हैदराबाद के संग्रहालय में संग्रहित है वो यहाँ पर उनको भेंट किया जा रहा है। ये रामलीला तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित रामलीला है, इसलिए बहुत आवश्यक है उनका चित्र भेंट करना। अब मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के सम्मान के लिए अंग वस्त्र हरीश अग्रवाल जी, पुष्पगुच्छ प्रमोद अग्रवाल जी, रामायण हरीश जी, आप लोग तालियों से इस क्षण को और आनंदित करें। पुष्पगुच्छ प्रमोद जी, रामायण आदरणीय हरीश अग्रवाल जी, तुलसी का चित्र भी प्रमोद जी भेंट करेंगे। रामचरितमानस की प्रति हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय भेंट कर रहे हैं। ये बाबा तुलसी जी की कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि पर
आप सबके पदार्पण पर हम सभी लोग बहुत आह्लादित और गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हाँ, अब मैं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल राम नाईक जी का सम्मान करेंगे। आदरणीय हरीश चंद्र अग्रवाल जी अध्यक्ष अंगवस्त्रम और पुष्पगुच्छ प्रमोद जी और रामायण आदरणीय हरीश अग्रवाल जी, स्मृति चिन्ह स्वामी विवेकानंद आदरणीय हरीश जी, हाँ अभी करा रहा हूं। अब मैं निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ भेंट करने के लिए हमारे क्षेत्रीय पार्षद श्री साकेश शर्मा जी आवे और पुष्पगुच्छ भेंट करें, फिर आगे सामने स्थान लेंगे। साकेश शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी स्थानीय पार्षद, सुधीर मिश्र जी पूर्व पार्षद, रजनीश गुप्ता, जल्दी जल्दी आने दीजिए। रजनीश गुप्ता जी रानीगंज रामलीला से हैं, रंजीत धानो पूर्व पार्षद, संजय मिश्र, गुल्लू जी, एक एक करके जल्दी से आवें। हमें एक एक मिनट बचा करके अपने अतिथि महोदय को देना है, उसका ध्यान रखेंगे। आदरणीय माननीय विधायक आदरणीय गोपाल टंडन जी, हमारे एमएलसी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय राम निवास यादव जी, आदरणीय अंजनी सिंह जी पूर्व पार्षद, आदरणीय गिरीश गुप्ता जी पूर्व पार्षद, आदरणीय रमन लाल अग्रवाल जी, श्री रामलीला समिति ऐशबाग के संरक्षक, आप लोग कृपया सामने की पंक्ति पर अपना स्थान ग्रहण करते जाएं, जैसा मुझे निर्देश मिला है। आदरणीय डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, व्यंग्यकार, साहित्यकार, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और हमारी पूर्व पार्षद श्रीमती उषा शर्मा जी और डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, आदरणीय रमन लाल अग्रवाल जी और आदरणीय शिव प्रताप यादव जी प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय उषा शर्मा जी से निवेदन है कि कृपया अग्रिम पंक्ति में सामने बैठ जाए या मंच के पीछे स्थान ग्रहण कर लें। And as we watch Prime Minister Narendra Modi being greeted in Lucknow, I want to bring in BJP's Sudhanshu Mittal on the broadcast. Sudhanshu Mittal, the opposition is saying that this is a religious festival, but there is a lot of political significance, and that is the mix, that's the cocktail they're accusing the BJP of, using Dashehra celebrations to launch the Prime Minister of the BJP's Uttar Pradesh campaign. Gauravji, it's very strange that when the nation is rejoicing its victory over Pakistan, there are few people who have stolen faces. You know, I see the Congress, I see the Sapa, I see some of these people, the kind of viciousness with which they have been looking at it surprises me. Instead of being happy about what has happened, they are trying to denigrate it, they are trying to, raise questions, put question marks, they are trying to create an impression and an atmosphere where our victory against the misdeeds of Pakistan is discredited with people. No sir, what they're saying is that while the army's done a wonderful job, it's the BJP that's trying to take political advantage out of it ahead of Uttar Pradesh elections. You heard what former UP Chief Minister and BSP Supremo Mayawati said. She's even questioned the timing of these operations, sir. You know, can you imagine that the level of ignorance as well as viciousness can be to the level that army has done it and the government has no role? And when there is a terror strike, it is the government which is responsible. I mean, these are the people who want to the cake and eat it also. Okay. I mean, you have responsibility and you have accountability. So if it's your responsibility and accountability, so is it your decision also.
But How are you know, you trying to segregate the two? And all the secondly, chest thumping that at we this see, point sir. of time, Sudhanshu Mittal, all the chest thumping What that is- we see, you know, the Prime Minister said, don't try to take political advantage out of it. It's only the armed forces that should talk about it. But not only ministers, but you also have, you know, BJP MP Manoj Tiwari, for example, when he talks of Lord Hanuman as Angad in a Ramlila, he says the first surgical strike was carried out by Lord Hanuman in Lanka. I mean, I heard this being said by everybody, including the Aam Aadmi Party, which has been trying to undermine our achievement. I mean, legal facts. We in our mythology believe that Hanuman, once reminded of his power, demolished Lanka. Now, if there is reference to that and if there is a simile drawn to that in the context of what has happened in Pakistan, what is the problem? Okay. Why are we trying to disown our own heritage? Why are we trying to disown our own cultural ethos? Because And the if that opposition brings says... pride to the nation, The opposition says Defence Minister Manohar Parrikar tried to take the credit for it, saying it was the government that reminded the army of its prowess. The army has been powerful. The army has carried out surgical strikes and punished perpetrators of terror, sir. So did it take Manohar Parrikar as Defence Minister to remind the army of its prowess as he claimed, sir? you see, Gaurav, this is the first time there is an alteration of the doctrine of LOC and a very strong manifestation of the new doctrine of hot pursuit. Both these doctrines were not a part of any earlier regime. This is a monumental shift from our earlier policy on how to deal with terrorism, how to tackle violence against the citizens of this country. Now that's a monumental shift in the policy itself, which we must be applauding. And it is in the context of this monumental shift, if something is said in metaphorical language, instead of being appreciative about this shift, what are we trying to do? We are trying to link everything to politics and elections. At a time when we have an engagement with Pakistan, is this the priority of any nationalist? I think the priority is that unitedly we should send a message to Pakistan that the entire country is behind the army, the entire country is behind the government, and we'll deal with Pakistan in the toughness which it has never experienced. But are That you is what saying is that the the opposition duty is of any not being a nationalist. nationalist then, Mr. Sudhanshu Mittal? Yes, I am saying that nationalism demands that we do not present a divided house picture to Pakistan. And people who are trying to underline the unity of this country are doing a disservice to the country. They are doing a disservice to the unity of this country, and they are doing a service to the happiness of Pakistan by projecting that we are a divided house. We are not a divided house. This nation, the people of this nation are behind the government and the army in applauding what has happened in Pakistan, what has been done by the army in its surgical strike. So I think it is time that we should not politicize things. It is time that, you know, there is always a time for everything. Okay, If they this have is not the grudges, time if for they have politics is what questions, you're saying. please. Sir, stay with me for a moment. Let's quickly dip into Lucknow and listen in to the festivities on ground. और आज एक साल पहले का ये जो रावण का पुतला का दहन है और अगले साल कोई और थीम होगी। इस प्रकार से रामलीला का जो एक स्वरूप है उसको हम सब ने आपके सानिध्य में लिया। और मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहता हूं कि श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी ने इस लक्ष्मण नगरी में विश्राम किया और बजरंगबली श्री हनुमान यहीं के जो अलीगंज का मंदिर है वहीं पर उन्होंने निवास किया था। और उन्होंने हमेशा कहा था कि राम जी का वरदान था हनुमान जी को कि जहां जहां पर सद्कार्य होंगे, जहां जहां पर सद्कार्यों को करने वाले लोग होंगे, जहां जहां राम की कथा का मंचन होगा, वहां श्री हनुमान साक्षात राम का प्रतिनिधि बनकर वहां पर विराजित होंगे। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आज श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के और राजनाथ जी का सानिध्य यहां पर राज्यपाल जी का प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप में सद्य कार्यों की ओर उद्वेलित है। और आप सबको मैं आप सबकी तरफ से लखनऊ का प्रथम नागरिक होने के नाते भी और इस रामलीला का सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहता है, इसलिए भी सबकी तरफ से मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन अपने आतिथ्य लोगों का करता हूं। और
और आप सबको यहाँ पर नमन करने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आदरणीय राजनाथ जी गृह मंत्री के रूप में जिस प्रकार से विकास की गंगा लखनऊ में बसाई है, उनका हम लोग उद्बोधन सुनेंगे और उद्बोधन के बाद 5 मिनट के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन यहां पर प्राप्त करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोर से बोलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री श्री शिव प्रकाश जी यादव, श्री केशव जी मौर्य, आदरणीय टंडन जी, यहां उपस्थित मेरे सभी लखनऊ के बहनों एवं भाइयों, मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार विजयादशमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद रहने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं बार बार उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यह लखनऊ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण की नगरी के रूप में जानी जाती है। यह लखनऊ मिली जुली हिंदुस्तानी तहजीब, मिली जुली भारतीय संस्कृति की एक जीती जागती मिसाल है। यह लखनऊ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि है। यह लखनऊ मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, मेरा घर है। इसलिए मैं एक बार अपनी तरफ से भी, आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, इसलिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं, शिखर पर जो होलसेल भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस होलसेल भ्रष्टाचार को शिखर पर समाप्त करने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। इसलिए आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए भी आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपने भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है। इसलिए आपका स्वागत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए भी आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आपने सारी दुनिया को यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि अब हमारा यह भारत, यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत अब यह दमदार भारत बन गया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, रामलीला का जो मंचन होता है, रामचरितमानस के जो प्रेरक प्रसंग होते हैं, उन्हीं पर वह पूरी तरह से आधारित होता है। लेकिन रामचरितमानस के प्रेरक प्रसंगों में एक महत्वपूर्ण प्रसंग जिसे मैं मानता हूं, और उससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई व्यक्ति धनवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है, कोई व्यक्ति बलवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है, कोई व्यक्ति ज्ञानवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, रावण का जहां तक प्रश्न है, रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से अधिक धनवान भी थे। उनके पास सोने की लंका थी। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बलवान भी थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्ञानवान भी माने जाते थे, क्योंकि वह उस समय सबसे बड़े प्रकांड विद्वान माने जाते थे, प्रकांड पंडित माने जाते थे। जो रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, आज उनकी पूजा नहीं होती है, बल्कि पूजा हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है। रावण और राम में अंतर है तो वह चरित्र का। मैं समझता हूं कि विजयादशमी के पर्व पर यदि हम यह संकल्प लेते हैं
कि यह रामचरितमानस का जो प्रेरक प्रसंग है उसे हम जीवन में आचरित करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि विजयादशमी इस पर्व की इसी में सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी तरफ से एवं आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त कर। बहुत आभार गृहमंत्री महोदय, आपने जो यहां पर तथ्य रखा, ये भारत की संस्कृति में बसा हुआ है कि हम भोजन करते हैं तो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो, मानव हिंदुस्तान में रहने वाला भी और मानव पाकिस्तान में और चीन और अमेरिका में रहने वाला भी, हमारे शत्रु का भी कल्याण हो, इसकी मान्यता कोई अगर करता है तो वो भारत की संस्कृति करती है। और इस परंपरा को बनाए रखने में हम सद्भाव का जो आचरण प्रस्तुत करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो हिंदुस्तान में पहला आतंक का पर्याय बना था रावण, उस आतंकी रावण का वध करने के लिए, उसके आतंकों को समाप्त करने के लिए अयोध्या की अपनी वीर बहादुर क्षत्रियों की सेना नहीं बुलाई। उन्होंने रीछ को, भालू को, आदिवासियों को, उन्होंने वहां के केवट को, निषाद को, उन्होंने वहां की सबरी के बेल खाकर समाज के सबसे निचले लोगों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद में उन्होंने रावण के दंभ को, उनके अहंकार को आखिरी समय तक प्रस्ताव भेजकर कहा कि अब भी मान जाओ, अब भी अपना अहंकार छोड़ दो और आतंक की प्रवृत्ति को छोड़ दो। जब नहीं माना तो उन्होंने फिर उनका दंभ को अंततोगत्वा उसको अहंकार को समाप्त किया। यहां तक का आतंक का विरोध करने वाला जो यहां का मानव था, हिंदुस्तान की धरती का, वो मानव के साथ साथ पशु और पक्षियों ने भी आतंक का विरोध किया। जटाहुए से पक्षी ने रावण का विरोध किया और रावणी आतंक का जो आतंकवाद का पर्याय था उसके समूल नाश करने के लिए एक लख पूत सबब लखनाती जही के घर में दिया न भाती, और उन्होंने संपूर्ण रावण के साम्राज्य का अंत कर दिया। ऐसे रामलीला के मंचन के अवसर पर हम सब के बीच में श्रद्धेय श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी हम सब की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में देश के प्रधानमंत्री यहां पर आगमन उनका हुआ है। उनके श्री वचन हम सब लोग सुनेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि यहां के लोग दिखा दें कि राम जी के दरबार में बैठे हुए हनुमान के भक्त लोग कैसे हैं, क्योंकि राम जी पहले शंकर भगवान की पूजन करते थे और शंकर भगवान ने वरदान दिया था गणेश जी को कि उनकी पहले पूजा होगी, और गणेश जी ने कहा था कि उनकी मां जो गौरी माता है पहले उनकी पूजा हो, बाद में पूजा हो, मैं प्रथम पूजक नहीं रहूंगा। तो इसलिए मैं पहले जय बुलवाऊंगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को बुलवाऊंगा। मैं क्रम से जय बुलवा रहा हूं। बोलिए गौरी माता की, गणेश भगवान की, बोलिए हर हर महादेव। अब मेरे साथ में, क्योंकि श्री राम का जय पहले बोलते हैं तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए राम का जयकार आप पहले बोलेंगे और बजरंगबली श्री हनुमान का बाद में बोलेंगे। और मेरे साथ हाथ उठाकर बोलना है आपको, क्योंकि आतंक का पर्याय जो रावण था उसके मानने वालों के हाथ तो नहीं उठते, लेकिन राम को मानने वाले जितने लोग हैं उनके हाथ उठेंगे। मैं जानता हूं जितनी बहनें बनी हैं वो बैठी हैं, वो सीता के प्रतीक उनका पूजन करने वाले लोगों के हाथ उठेंगे और राम के भक्त हमारे पुरुषों भी हाथ उठेंगे। तो मेरे साथ एक बार बोलिएगा, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मुझको लगता है कि रामलीला समिति में सब के सब आतंकवाद को भगाने के लिए यहां पर मौजूद हैं, और जो रावण के पुतले पर आज की हमारी थीम है कि आतंकवाद का समूल नाश, आज जयकारा के साथ समूल नाश होगा। और इस रामलीला के ऐतिहासिक प्रांगण में अब हम सब लोग आप सबकी तरफ से आमंत्रित करते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्रीमान राम नाईक जी, इसी धरती के प्रतिनिधि और देश के गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री
डॉक्टर शिव प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के युवा अध्यक्ष और सांसद श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, लखनऊ के यशस्वी मेयर श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद श्रीमान लालजी टंडन जी, रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र जी अग्रवाल, रामलीला समिति के सचिव पंडित आदित्यनाथ जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पूरा देश विजयादशमी के इस पावन पर्व में लीन है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अति प्राचीन रामलीला उस समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। हिंदुस्तान की धरती का ये वो भूभाग है जिस भूभाग ने दो ऐसे तीर्थ रूप जीवन हमें दिए हैं, एक प्रभु राम और दूसरे श्री कृष्ण, इसी धरती से मिले। और ऐसी धरती पर विजयादशमी के पर्व पर आकर के नमन करना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य के विजय का पर्व है। आतताई को परास्त करने का पर्व है। हम रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, आखिरकार इस परंपरा से हमें क्या सबक लेना है। रावण को जलाते समय हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम भी हमारे भीतर, हमारी सामाजिक रचना में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी ऐसे ही खत्म करके रहेंगे। और हर वर्ष रावण जलाते समय हमने हमारी बुराइयों को खत्म करने के संकल्प को अधिक मजबूत बनाना चाहिए और उसमें विजयादशमी के समय हिसाब किताब भी करना चाहिए कि हमने कितनी बुराइयों को खत्म किया। आज शायद उस समय का रावण का रूप नहीं होगा, आज शायद उस समय जैसी राम और रावण की लड़ाई भी नहीं होगी, लेकिन हमारे भीतर अंतर्द्वंद एक अविरत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसलिए हमारे भीतर भी ये दशहरा जो शब्द है, उसका एक संदेश तो ये भी है
कि हम हमारे भीतर की 10 कमियों को हरें, उसको खत्म करें। 10 हरा, उसको खत्म करें। जीवन को पतन लाने वाली जितनी जितनी चीजें हैं, उस पर विजय प्राप्त किए बिना जीवन कभी सफल नहीं होता। हर एक के अंदर सब कुछ समाप्त करने का सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन हर एक में ऐसी बुराइयों को समाप्त करने के प्रयास करने का सामर्थ्य तो ईश्वर ने दिया होता है। और इसलिए समाज के नाते, व्यक्ति के नाते, राष्ट्र के नाते हमारे भीतर विचार के रूप में, आचार के रूप में, ग्रंथियों के रूप में, बुरी सोच के रूप में जो रावण बस रहा है, उसे भी हम लोगों ने समाप्त करके ही इस राष्ट्र को गौरवशाली बनाना होगा। मैं इस समिति का इसलिए आभारी हूं कि जैसे लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक उत्सव बना करके सामाजिक चेतना जगाने के लिए एक अवसर के रूप में परिवर्तित किया, आपने भी इस रामलीला के मंचन को सिर्फ पुरानी चीजों को भक्ति भाव से याद करने तक सीमित नहीं रखा, एक कुतूहलवश नई पीढ़ी देखने के लिए आ जाए, कलाकारों को अवसर मिल जाए, इसलिए नहीं किया। लेकिन आपने हर रामलीला के समय समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, ऐसी कोई न कोई बुराइयां, या समाज में जो कोई अच्छाई उभारनी है, उस अच्छाई को पर केंद्रित करते हुए आपने इस रामलीला के मंचन की परंपरा खड़ी की है। मैं समझता हूं कि अद्भुत, और पूरे देश के लोगों ने प्रेरणा प्राप्त करने जैसा ये काम यहां की रामलीला के द्वारा हो रहा है। और उस रामायण के पात्रों के माध्यम से भी हम आधुनिक जीवन के लिए संदेश दे सकते हैं, सामर्थ्य है उसमें। और ये देश की विशेषता यही है कि हजारों साल से हमारे यहां हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की यही तो सबसे बड़ी व्यवस्था रही है कि कथा के द्वारा, कला के द्वारा हमने इस परंपरा को जीवित रखा है, और उसका अपना एक समाज जीवन में महामूल्य होता है। इस बार का मंचन का विषय रहा है आतंकवाद। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है, और प्रभु राम मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मर्यादाओं को रेखांकित करते हैं, और विवेक, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल हमारे बीच छोड़ करके गए हैं। और इसलिए, और आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले कौन लड़ा था? कोई फौजी था क्या? कोई नेता था क्या? रामायण गवाह है कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई किसी ने लड़ी थी, तो जटायु ने लड़ी थी। एक नारी के सम्मान के लिए रावण जैसी सामर्थ्यवान शक्ति के खिलाफ
एक जटायु जूझता रहा, लड़ता रहा। आज भी अभय का संदेश कोई देता है तो जटायु देता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासी हम राम तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन अनाचार, दुराचार, अत्याचार के सामने हम जटायु के रूप में तो कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर 125 करोड़ देशवासी एक बन करके आतंकवादियों के हर हरकत पे अगर ध्यान रखें, चौकन्ने रहे, तो आतंकवादियों का सफल होना बहुत मुश्किल होता है। आज से 30-40 साल पहले जब हिंदुस्तान दुनिया को हमारी आतंकवाद के कारण जो परेशानियां हैं उसकी चर्चा करता था, तो विश्व के गले नहीं उतरता। 92-93 की घटना मुझे याद है। मैं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था, और जब मैं आतंकवाद की चर्चा करता था तो वो मुझे कह रहे थे, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं उनको समझा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, आतंकवाद कोई और चीज है। उनके गले नहीं उतरता था। लेकिन 26/11 के बाद सारी दुनिया के गले उतर गया है आतंकवाद कितना भयंकर था। और कोई माने कि हम तो आतंकवाद से बचे हुए हैं, तो गलतफहमी ने न रहे। आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। और इसलिए विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। पूरा विश्व तबाह हो रहा है। 2 दिन से हम टीवी पे सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं। 2 दिन से हम सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं टीवी पर। आंख में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार से निर्दोषों की जान दी जा रही है। और इसलिए आज जब हम रावण वध और रावण को जला रहे हैं, तब पूरे विश्व ने, सिर्फ भारत ने नहीं, सिर्फ मुझे और आपने नहीं, पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक बनकर के लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी। भाइयों बहनों, जब मैं समाज के भीतर हमारे यहां जो बुराइयां हैं उसको भी हमें नष्ट करना होगा, और यही विजयादशमी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। रावण रूपी वो बातें छोटी होगी, लेकिन वो भी एक प्रकार की रावण रूपी है। दुराचार, भ्रष्टाचार हमारे समाज को तबाह करने वाले ये रावण नहीं है तो क्या है। इसको भी हमें खत्म करने के लिए देश के नागरिकों को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। गंदगी
ये भी रावण का ही एक छोटा सा रूप ही है। ये गंदगी है जो हमारे गरीब बच्चों की जान ले लेती है। बीमारी गरीब परिवारों को तबाह कर देती है। अगर हम गंदगी से मुक्ति पाएं, गंदगी रूपी रावण से मुक्ति पाएं, तो देश के करोड़ों करोड़ों गरीब परिवार जो अल्पायु में मौत के शरण हो जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। अशिक्षा, अंधश्रद्धा, ये भी तो समाज को नष्ट करने वाली हमारी कमियां हैं। और उससे भी मुक्ति पाने के लिए हमें संकल्प करना होगा। आज एक तरफ हम विजयादशमी का पर्व मना रहे, तो उसी समय पूरा विश्व आज गर्ल चाइल्ड ईयर डे भी मना रहा है। आज गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं जरा अपने आप से पूछना चाहता हूं, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि एक सीता माता के ऊपर अत्याचार करने वाले रावण को तो हमने हर वर्ष जलाने का संकल्प किया हुआ है, और जब तक पीढ़ियां जीती रहेगी रावण को जलाते रहेंगे, क्योंकि सीता माता का अपहरण किया था। लेकिन कभी हमने सोचा कि जब पूरा विश्व आज गर्ल चाइल्ड डे मना रहा है, तब हम बेटे और बेटी में फर्क करके मां के गर्भ में कितनी सीताओं को मौत के घाट उतार देते हैं, ये हमारे भीतर के रावण को खत्म कौन करेगा? क्या आज भी 21वीं शताब्दी में मां के गर्भ में बेटियों को मारा जाएगा? अरे एक सीता के लिए जटायु बलि कर सकता है, तो हमारे घर में पैदा होने वाली सीता को बचाना हम सबका दायित्व होना चाहिए। घर में बेटा पैदा हो, जितना स्वागत सम्मान हो, बेटी पैदा हो उससे भी बड़ा स्वागत सम्मान हो, ये हमें स्वभाव बनाना हो। इस बार ओलंपिक में देखिए, हमारे देश की बेटियों ने नाम को रोशन कर दिया। अब ये बेटी बेटे का फर्क हमारे यहां रावण रूपी मानसिकता का ही अंश है। शिक्षित हो अशिक्षित हो, गरीब हो अमीर हो, शहरी हो ग्रामीण हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए, महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए। किसी भी परंपरा से जुड़े क्यों न हो, किसी भी समाज से जुड़े क्यों न हो, महिलाओं का गौरव करने का ये युग हमें स्वीकारना होगा। बेटियों का गौरव करना होगा, बेटियों को बचाना होगा। हमारे भीतर ऐसे जो रावण के रूप बिखरे पड़े हैं, उससे इस देश को हमें मुक्ति दिलानी है। और इसलिए जब लक्ष्मण की नगरी में आया हूं, गोस्वामी तुलसीदास की धरती पर आया हूं, श्री कृष्ण के जीवन में भी युद्ध था, राम के जीवन में भी युद्ध था, लेकिन हम वो लोग हैं जो युद्ध से बुद्ध की ओर चले जाते हैं।
समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्यकताओं से युद्ध कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन ये धरती का मार्ग युद्ध का नहीं, ये धरती का मार्ग बुद्ध का है। और ये देश सुदर्शन चक्रधारी मोहन को युग पुरुष मानता है, जिसने युद्ध के मैदान में गीता कही थी। यही देश चरखाधारी मोहन, जिसने अहिंसा का संदेश दिया, उसको भी युग पुरुष मानता है। यही इस देश की विशेषता है कि दोनों तराजू पर हम संतुलन लेकर के चलने वाले लोग हैं। और इसलिए हम युद्ध से बुद्ध की यात्रा वाले लोग हैं। हम हमारे भीतर के रावण को खत्म करने का संकल्प करने वाले लोग हैं। हमारे देश को सुजलाम सुफलाम बनाने का संकल्प करके निकले हुए लोग हैं। ऐसे समय अति प्राचीन ये रंगमंच, जहां रामलीला होती है, अनेक पीढ़ियों के बालक कभी राम और लक्ष्मण के रूप में, मां सीता के रूप में इसी स्थान पर उनकी चरण रज पड़ी होगी। और वो पल वो इंसान नहीं रहते, वो भक्ति में लीन हुए होते हैं, वो पात्र नहीं होते हैं, वो परमात्मा का रूप बन जाते हैं। उसी मंच पर आकर के आज इन सब रावणों के खिलाफ जो हमारे भीतर है, चाहे जातिवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे ऊंच नीच की बुराई हो, चाहे संप्रदायवाद का जुनून हो, ये सारी बुराइयां किसी न किसी रूप में बिखरा पड़ा रावण का ही रूप है। और इससे मुक्ति पाना, इससे खत्म करना और एकात्म हिंदुस्तान, एक रस हिंदुस्तान, समरस हिंदुस्तान, इसी संकट को पार करने का संकल्प करके इस विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सब प्रभु राम जी के हम पर आशीर्वाद बने रहे, मानवता के मार्ग पर चलने की हमें ताकत मिले, बुद्ध का मार्ग हमारा अंतिम मार्ग बना रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का। मैं अनुरोध करूंगा कि अब यहाँ पर दृश्यांकन होगा। सारे अतिथि हमारे सामने की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। सारे लोग सामने की कुर्सी पर विराजित होंगे। यहाँ पर लीला का मंचन चलेगा। मैं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर दृश्यांकन के लिए जाएंगे। यहाँ पर लीला का मंचन। And Prime Minister Narendra Modi there, after addressing the Ram Leela gathering at Lucknow, talks about defeating the terror and many forms of terror Prime Minister Narendra Modi spoke of. While he did speak of terror that we need to fight, which is killing our people, he also spoke of fighting the terror that comes from within, terror of caste system, Vanshvad, Jativad, communalism. He spoke of Sampradayavad, and he said all these evils need to be destroyed in our country. Prime Minister Narendra Modi also spoke of this particular Ram Leela at Aishbagh Maidan, which is very crucial because it's also bringing a social change. Apart from being a religious function, it also brings social change, and combating terror was the theme this year. My colleague Brijesh Pandey joins me from Lucknow for more. Brijesh, while combating terror was one aspect of what the Prime Minister spoke, he did focus a lot on combating the evil in our system and evil within, whether it's corruption at multiple levels or it's fighting
having cleanliness in our midst. We'll try and re-establish that line with Brijesh in just a moment. Fighting inequality in our society, fighting caste system, communalism in our society. At the same time, he said, we are not a country that shies away from defeating our enemies, but we move towards peace. Yuddh se buddh ki taraf is what Prime Minister Narendra Modi said. Sudhanshu Mittal, key takeaway from what Prime Minister Narendra Modi said: combating external enemy or combating the enemy within? Two things. He was forthright in saying that the world has to unite to fight terrorism. There's no good or there's no bad terrorism. He said the appreciation of the problems faced by countries who have encountered terrorism has now become universal. Referring to 92-93, when he used to visit US, he said the State Department never took it seriously. They said this was law and order. But after having encountered terrorism on their own land, as well as after 26/11, now the world does recognize terrorism as the biggest menace. Yes. And it has to be fought unitedly. And more so, he said those who are sympathizing, patronizing and helping terrorism must also be fought. And that's a clear Not only reference. should the terrorists be fought. Yes. That's a very clear reference that anybody who's seen to be aiding, assisting and patronizing must be unitedly fought by the entire world. Oh, absolutely. And clear reference to Pakistan in our neighborhood, patronizing terrorists like Hafiz Mohammed Saeed, Zakir Rahman Lakwi, Zarar Shah, and the list is endless. Dawood Ibrahim, Masood Azhar, Syed Salahuddin. Let's listen in to Prime Minister Narendra Modi when he spoke of how in 1992-93, 93 is when the Mumbai blast had taken place. Again, Pakistan sponsored terror in our country. When India told the world about it, the world said this is a law and order situation. Post 26/11 Mumbai terror attacks, the world realizes the epicenter of terror is Pakistan and how it's sponsoring terror in India. Let's listen into the Prime Minister. आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जाता। Brijesh Pandey now joins me from Lucknow. Brijesh, key takeaways from what the Prime Minister said. War on terror, one aspect, but the bigger things he focused on is destroying the evil within. Well, absolutely, Gaurav. I think, the bigger message is that, while you can have a war of terror on one side, but on the other side also, you'll have to tackle those countries who provide sanctuaries or heaven for these terrorists to prosper and also provide them logistical support. He also drew a parallel about the fact that how initially the world was not very, supportive of the the stand which India took against terror attack in its country. And, he also spoke about one incident in 92-93 when he spoke to an American state officer, and he said that, after listening to him, he said that this is more of a law and order problem rather than a terror problem. But then post 26/11 and post 9/11, the whole approach of Western world towards terror changed because terror reached their turf, and that is how the whole the whole approach to terrorism underwent a lot of change. And this is why the Prime Minister took the fight against terrorism to another level, saying that action should be taken against states which are providing sanctuary to these terrorists, thereby without naming Pakistan. It was a clear reference that, until and unless people take action against them, then there is no point fighting a terror operation on isolated basis. Gaurav? Okay. Clearly the Prime Minister there talking about terror that comes from our neighbor, a state that sponsors terror. But also, Sudhanshu Mittal, the focus was on combating a lot of evil in our own system, whether it's communalism, whether it's caste system, whether it's corruption. All of this, will the opposition once again now hit out at the Prime Minister for using this at a political level, this platform? You see, if somebody calls this speech political, that person has to be out of his mind, or that perverseness of the mind is so intense that that person would be seeing politics.
This was a very statesman-like speech which was addressing to the social issues which this country has been facing. He talked about the girl child, how female infesticides take place, how we differentiate between boys and girls, how Swachh Bharat is critical for the health of the underprivileged. You know, he talked about corruption, he talked about a lot of social ills this society has faced, including communalism, casteism, including, ooch-neech ki ladai. So all the social issues which this country faces, he has addressed them and said, symbols of Ravan. And today, when we burn the Ravan on Vijayadashmi, we must take a pledge that these social evils will also be burned. So he talked about the larger context of the society becoming better through better social values, and I think it was a great speech. This was completely devoid of any political overtone. It's a nationalist speech. It's a speech which you expect a person who's leading this country to address the social as well as the national issues. And I think he really came up very strongly on this. And the Prime Minister... And I think... Yes. Yeah. The Prime Minister also focused on combating social evils in our society. Today is also the Girl Child Day, and he said it's shameful that several people still in 21st century India are resorting to female infanticide. We'll talk about that on the other side of a quick break. There's lots more coming up. We'll get you reactions that are coming in on the other side of a short break. Stay with us.